गुड आफ्टरनून। वैसे यहाँ ज्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं। माई सेल्फ विराणी, सूरत। मेरा इंट्रोडक्शन तो हनुमान ने दे दिया है, लेकिन दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने मुझे जो इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है और जिसके मैंने आईओई की ओर से इनवाइट किया है, तो आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब जो स्पीकर आने वाले हैं वो उससे आपके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होने वाली हो, गारंटेड है। और ऐसे स्पीकर को आपके सामने आज मुझे इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है तो मैं मेरा सद्भाग्य समझता हूं। वो मेरे क्लाइंट भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे बॉस भी है और मेरे गुरु भी है। और आज से जब 24 साल पहले ये शख्सियत ने जो एक डायमंड मार्केट में शुरुआत किया था, तब से मैं उनको जानता हूं। जब वो साइकिल पे चलते थे और किराए के मकान में रहते थे, तब से मैं पहचानता हूं। और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर है 6,000 करोड़। 24 साल में 6,000 करोड़। आज उनके पास वर्कर है 9,000 वर्कर, कर्मचारी है उनके पास। और आप सब ने इसमें सब लोगों ने ज्यादातर सुना होगा कि इस बार जो YouTube पे जो देखते हैं उनका वीडियो, कि जिसने अपने कर्मचारी को 500 कार दिवाली गिफ्ट में दिया था। कैसे तालियां बजनी चाहिए। और इतना ही नहीं, 500 कर्मचारियों को 3.5 लाख का गोल्ड आभूषण दिया गया था दिवाली की गिफ्ट के तौर पे। और इतना ही नहीं, 200 कर्मचारियों को जिनके पास घर नहीं था उनको फ्लैट दिया गया है। इनकी मैं जितनी तारीफ करूं। और इतना ही नहीं, उस अपने जो कर्मचारी होते हैं उसके पेरेंट्स को भी 1000 पेरेंट्स को 16 एंड अबव होते हैं सीनियर सिटीजन, उनको 15 दिन की 4 धाम यात्रा भी वो खुद करवाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों के साथ, इतना बड़ा आदमी बनने के साथ जब उनको ईगो आता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतने दिल वाले और इतने सॉफ्ट मैन है कि वो अपने कर्मचारी के फैमिली के साथ 9 दिन तक नवरात्रि में डिनर साथ लेके उनके साथ गरबा खेलते हैं। और उतना ही नहीं, अपने कर्मचारियों के बेटे और बेटियों की अपने सेल्फ से वो शादी भी करवाते हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन देने जाऊंगा तो उनका जो हमें 45 मिनट इंपॉर्टेंट लेना है वो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन तो इतना लंबा है। और उसके दिल में जो सूरत में और हमारे इंडियन लोगों के लिए इतनी अच्छी भावना यह है कि इस बार रिसेंटली जो सूरत में इंडिया में सबसे बड़ी किरण अस्पताल बन रही है, उसमें उसने भी रिसेंटली 15 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। और उतना ही नहीं, अगर 1-1 करोड़ का मैं गिन जाऊं ना तो मैं 45 मिनट तो वो गिनने में ही लग जाएगी, इतना उन्होंने डोनेशन दिया है। हर फाउंडेशन में आज तक वहां से कोई रिपीट नहीं गया, कोई भी डोनेशन नहीं गया। इतना बड़े दिल वाले आदमी को कैसे सुना जाए। बढ़िया है ना। तो उससे पहले मैं उनकी 5 मिनट की हाईलाइट वीडियो क्लिप है वो आपको दिखाना चाहूंगा। हम वीडियो क्लिप देखेंगे, उसके बाद उनको बुलाएंगे। उनका नाम है सौजी भाई धोड़किया, हरे कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सूरत। हम वीडियो क्लिप देखेंगे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल जीरो से हीरो हुए हैं। वो एक किसान का बेटा था और आज विश्व के अरबपतियों में शामिल है और बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड के साथ उनको सम्मानित किया गया है। और वो नाम है श्री सौजी भाई धोड़किया। 52-year-old Savji Bhai says that he merely shares the profit with the people who create profit. Savji Bhai, a true blue diamond. ये उनका हर साल है। अपने कर्मचारी के संतानों की शादी हरे कृष्णा एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा करवाई शादी करवाते हैं अपने कर्मचारी की। विश्व विख्यात पतंजलि के योग गुरु बाबा श्री रामदेव जी महाराज के साथ गुजरात राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट श्री RC फड़दू साहेब,
गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल। पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह के कथाकार परम पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा। वर्ल्ड फेमस आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता परम पूज्य संत श्री श्री रविशंकर महाराज। भारत के सुप्रसिद्ध महान ग्रंथ रामायण के कथाकार आदरणीय परम पूज्य संत श्री मोरारी बाबू। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। Or innovative HR philosophy, his rags to riches story of starting a small company with limited resources to heading a group of companies with 6,000 crore rupees turnover is well known. Today, Hari Krishna Group has over 9,000 employees and has a vast presence across 75 countries. Hari Krishna Exports Private Limited was established in 1992 as a diamond manufacturing company. With the support of his three brothers, he began exporting diamond jewelry through HK Designs India. Savji Bhai caters to domestic market through HK Jewels Private Limited. With Kisna brand, Savji Bhai does not like to use the word worker and insists that they be called diamond artists and respectfully terms his planner as diamond engineers. Right from setting up on an on-site kitchen to providing helmets for safety purposes, hitting Diwali in a big way by giving cars, apartments and jewelry as incentives to his 1,200 employees, spending 50 crore rupees. इस स्टेडियम में आप सैकड़ों कारों की तस्वीरें देख रहे हैं। कुल 491 कारें हैं जो हरि कृष्णा एक्सपोर्ट के बेहतरीन कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे पर दी गई हैं। 525 कर्मचारियों को 3.5 लाख रुपए के आभूषण दिए गए हैं और उन 200 कर्मचारियों को 2 कमरे का फ्लैट दिया गया है जिनके पास घर नहीं है। इसे देखकर आप अपनी अपनी कंपनियों को कोसे ना, उदास ना हो। हरि कृष्णा एक्सपोर्ट के चेयरमैन सावजी भाई ढोलकिया ने तो कमाल ही कर दिया। 1200 कर्मचारियों को ऐसे तोहफे दे दिए कि अब किसी को ग्लास सेट, मिठाई, काजू बादाम वाली दिवाली गिफ्ट ठीक नहीं लग रही है। मीडिया के फुफेरे भाई सोशल मीडिया पर भी इस खबर की खूब चर्चा है। इतना ही नहीं, इस साल से वे अपना हीरा पॉलिश करने वाले कामगारों को डायमंड इंजीनियर कहा करेंगे। इन कर्मचारियों के दम पर कंपनी ने इस साल $1 अरब का निर्यात किया है। जरूर इससे ज्यादा निर्यात करने वाली कई कंपनियां भारत में होंगी, मगर सावजी भाई जैसा कोई प्रकाश में फिलहाल नहीं आया है। कंपनियों में कुछ कर्मचारियों को बोनस जरूर मिलते हैं, मगर 200 कर्मचारियों को फ्लैट दे देना, ये सावजी भाई ढोलकिया की एक बात मुझे तो अच्छी लगी कि ढोलकिया साहब ने प्रेस से कहा कि मेरे कर्मचारियों ने काफी मेहनत की है, मैं सभी मुनाफे को खुद नहीं रख सकता, मुझे इनाम तो देना ही था। अपने कर्मचारी के साथ गरबा खेलते हैं हर साल 9 दिन तक पूरा डिनर के साथ। सिर्फ अपने माता पिता को ही नहीं पर अपने कर्मचारी के माता पिताओं को भी 15 दिन की 4 धाम की तीर्थ यात्रा करवाते हुए श्री सौजी भाई धोलकिया। गुजरात राज्य के सूरत शहर में भारत देश की सबसे बड़ी किरण अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसमें हाल ही में श्री हरि कृष्ण ग्रुप के मालिक श्री सौजी भाई धोलकिया ने 15 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है और पटेल समाज का नाम रोशन किया है। पटेल समाज को ऐसे दानवीर और बड़े दिल वाले सूरत के डायमंड व्यापारी श्री सौजी भाई धोलकिया पे बहुत बड़ा गर्व है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आज हम आपके लिए एक बेहद ही खास पेशकश लेकर आए हैं, बेहद ही खास शो। आपने कई बड़े अरबपतियों की सफलता की कहानियां सुनी होंगी और अपने बच्चों को, अपने करीबियों को सुनाई होंगी। कई अरबपतियों ने अपने बेटे बेटियों को बड़े कॉलेज और बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाकर कंपनी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अरबपति शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसा अरबपति कारोबारी जिसने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके अपनी राह चुनने का मंत्र दिया। बेटे ने भी पिता की बात मानी और केरल जैसे एक राज्य जहां ना तो हिंदी बहुत ज्यादा अच्छे से वो बोली जाती है और क्योंकि ये बाप बेटे गुजराती है और ना ही गुजराती बहुत समझ में आती है, वहां जाकर एक रेस्टोरेंट में सफाई का काम किया। आज हम आपको इन अनोखे बाप बेटे से लाइव मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर,
दुनिया के 71 देशों में कारोबार, हम बात कर रहे हैं हरि कृष्ण एक्सपोर्टर्स के मालिक और दुलकिया की। 2014 में दिवाली पर अपने कर्मचारियों को फ्लैट और कार जैसे महंगे तोहफे देकर पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुके सावजी भाई ने बेटे को दुनियादारी का सबक सिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। जहां एक तरफ कई अरबपतियों के बेटे और बेटी कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वहीं अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहे अपने एक लौते बेटे द्रव्य ढोलकिया को 7,000 रुपए देकर सावजी भाई ने केरल के कोची शहर भेज दिया। द्रव्य से कहा गया कि वो एक अनजान शहर में जाकर नौकरी करे और जीवन के कड़वे अनुभवों से सीखे। थैंक यू वेरी मच। मेरा परिचय विरानी साहब ने दे दिया और वैसे भी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ना फिलोसोफर हूं, मैं इतना उन्होंने बताया वैसा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने जो किया वो मैं कह सकता हूं। शायद आपको इसमें मिलेगा। इसलिए मेरे को कहां भी मैं जाता हूं प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मेरे को क्या बोलने का मेरे को पता नहीं, मैंने जो किया वो मैं बोलता हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं। गलती से मैं जो बोल गया वो भी मैं करके दिखाता हूं। एक बार दिवाली का फंक्शन था और बहुत उत्साह में आ गए, बहुत जुस्सा में आ गए। मेरे साथ सब हमारा एम्प्लॉय थे। हम एम्प्लॉय नहीं बोलते, आर्टिस्ट और इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियर इसलिए बोलते हैं जो प्लान करता है वो इंजीनियर से बेटर करता है, और जो आर्टिस्ट बोलते हैं, जो पॉलिशिंग करते हैं, और दुनिया का कोई आदमी ऐसा पॉलिशिंग नहीं कर सकता है जैसा हमारा आर्टिस्ट करता है। और सेलिब्रिटी सब वो डायमंड पहनती है, उसका काम को गले लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, इसलिए हम आर्टिस्ट और इंजीनियर बोलते हैं। तभी अब एक बड़ा फंक्शन था, दिवाली का था, और मैं भी जोश में था और मैंने बोल दिया कि हम लोग 10 लाख प्लांटेशन डालेंगे। हैं 10 लाख प्लांटेशन का बोल दिया, 3 साल में डालेंगे। चला 1 साल में तो हाफ सड़ गया कि यार ये 10 लाख तो कब होगा। सब प्लांटेशन डालेंगे और दिखाएंगे कैसा डाला, और जिंदा होंगे, डाल देंगे मतलब मर जाएंगे वैसा नहीं, जिंदा होंगे, बोल दिया उत्साह में आकर। 3 साल में हमने प्रोजेक्ट डाला, 5 साल हुआ ये प्रोजेक्ट पूर्ण कर रहे हैं। आज मैं आप दावे के साथ कहता हूं 18 लाख प्लांटेशन हमने डाला। એટલે मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, आप गलती से कुछ भी बोलो पर करो, जो बोलो वो करो और करो वही बोलो। सर चले गए, उसके में इंग्लिश ज्यादा आ जाती थी, मेरे में गुजराती थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि भाई मैं हिंदी भी कम बोल नहीं सकता। ये आप लोगों के साथ रह के रेखे थोड़ी हिंदी सीख गया। मैं वैसे हर बार बोलता हूं, स्मार्टली नहीं बोल सकता, हार्टली बोल सकता हूं। और वैसे भी हम लोग जो भी करते हैं, सर चले गए अपने तलवेकर, दिल से करते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग साला करने देता ही नहीं है, वो साला प्लान करता है, पैसा कितना मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये दिल बहुत प्लान करता है, हम लोग कुछ नहीं करते, दिल से करते हैं, दिमाग को पूछते ही नहीं है। और वैसे ही हमारे पास दिमाग तो है ही नहीं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं, जो दिल में आता है वो करते। मैं काफी बार बोलता हूं, मैंने ये सब किया, मैं तो बोलूंगा 30 मिनट मेरे को दिया है, 100% आई थिंक मैं 30 मिनट में पूरा कर दूंगा, वरना तो मेरे को 30 मिनट प्लेटफॉर्म बनाने में होता है।
लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, वो आपको प्रैक्टिकली है जीवन में, इसलिए मैं बोल सकता हूं। और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हमने जो किया, ये आज जो मैं हूं, आपको शायद सरप्राइज लगेगा, आज जो मैं हूं वो मैं आज करता हूं वो नहीं है। मैंने 15 साल पहले जो सोचा था वो हुआ आज। आप समझे ना? मैं हर रोज बोलता हूं, मेरे को ना तो हमारे पास जितना स्टाफ है ना, उसने बताया ये इतनी मास्टरी मेरे पास नहीं है, या तो मैं इतना मास्टर हूं भी नहीं, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, लेकिन मेरे को इतना ही पता है किसको आता है, मैं उसको काम दे देता हूं मेरे पर। और मेरी जिम्मेदारी क्या मालूम है? मेरी जिम्मेदारी यही है कि मेरे पर कोई जिम्मेदारी न रहे, वो ही मेरी जिम्मेदारी है। अपने आप काम होता है। हम लोग गलती वहां करते हैं, अपने आप पे सब कुछ हम अपने पे रखता है। मैं कर दूं, बेटे को नहीं सौंपते, भाई को नहीं सौंपते, बच्चे को, अपना मैनेजर के पे विश्वास नहीं करता, ये साला सीख जाएगा, ये साला मेरे से आगे चले जाएगा दुनिया। हम लोग वहां वो झंझट में ही पीछे रह जाते हैं। चला यार, हम दिल से करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमको पीछे रख सके। ये भगवान की दिया हुआ है। और हम वैसे भी सोचते हैं कि हम देने में कभी पासी पानी नहीं रखेंगे, देने में कभी पासी पानी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको लेने में कोई पासी पानी नहीं होनी चाहिए। भगवान का रूल्स है, नेचर का नियम है, हम देते हैं इससे ज्यादा मिलता है, लेकिन विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम पहले से ही हमको क्या मिले, हम हर बार बोलते हैं हे भगवान, हे हनुमान जी, एक डब्बा तेल सड़ाऊंगा, तू मेरे को ये कर दे। भगवान स्विमिंग पूल नो बनावे तेरा एक डब्बे में 100 डब्बे का काम कर दे, खुद का स्विमिंग पूल बना के नो हर रोज नहाए, तेरा तेल में रहे। यार शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी। मैं आपको 2 एग्जांपल देता। बाय प्रोडक्ट, पैसा है ना, मेन प्रोडक्ट नहीं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। 2 एग्जांपल में मेरी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी मैं जो मानता हूं, लोगों को देने के लिए ही आप एजेंट हुए हैं और लोगों को देते ही है। मैं काफी बार बोलता हूं, अपना प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा है, रिजल्ट नहीं आएगा, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं देखते लोग, हमारा इंटेंशन देखते, इरादा देखते, नियत देखते। लोग समझ जाते हैं कि बहुत सही बात है, अच्छी बात है कि सच्ची बात है। सच्ची बात उतरती है, जलें गलती है। मैं जितना मानता हूं, मैं अपने फैक्ट्री में बहुत काफी कुछ, साहब ने बात की, काफी सिस्टम है, काफी लोगों को देते हैं, काफी फैसिलिटी है, लेकिन मैं कड़क भी इतना ही हूं, रूल्स तोड़ने नहीं देता, इसमें मैं स्ट्रांग भी हूं। लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ काफी रूल्स है। इसमें आपको एक एग्जांपल दूं तो हम लोग बिना हेलमेट किसी को एंट्री नहीं है। जो हेलमेट के बिना आया तो उसको तुरंत रजा दे देते हैं। तंबाकू गुटखा खाया उसको रजा देते हैं। आप तो शरीफ है, तंबाकू गुटखा कोई खाते ही नहीं है। हम लोग तंबाकू गुटखा नहीं चलाते। 9000 पीपल में तंबाकू गुटखा चलाते नहीं है, और कितना भी अच्छा। तो आपको लगा यार हमारा बिजनेस डायमंड बनाने का है कि ये तंबाकू गुटखा छोड़ना, हेलमेट बिना नहीं आने का, ये नहीं करने का। बाय प्रोडक्ट, मैंने बोला मेन प्रोडक्ट हमारा पैसा नहीं है, बाय प्रोडक्ट पैसा मिलता है। हम लोग डायमंड नहीं बनाते, आदमी बनाते हैं। आदमी डायमंड बनाते हैं, बाय प्रोडक्ट डायमंड बनता है। अच्छा ही बनेगा, आदमी अच्छा होगा तो सोच उसकी अच्छी होगी, उसका काम अच्छा होगा, थिंकिंग अच्छा होगा, भावना अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, वहां डायमंड बनेगा। हम लोग डायमंड बनाते हैं ना, लेडी से अच्छा है तो मैं बता दूं, डायमंड जब भी बनाते हैं, काम चालू करते हैं, तभी हम एक प्रार्थना करते हैं, और जो काम पे लगते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आज जो मैंने काम किया वो डायमंड पहनने वाला, बेचने वाला, लेने वाला और
खरीदने वाला और माइन वाला सबका भला होगा। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। हमारा डायमंड जो भी लेंगे उसके घर में बहार आएगी, क्योंकि हमने भावना बेची है, पैसा नहीं बेचा है, डायमंड नहीं बेचा है। ये भावना, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, भावना बेची है। और हमारा काम ऐसा होगा तो 100% हमारी ये भावना होगी तो हमारा परफॉर्मेंस कभी कम नहीं रहेगा। हमारा कुछ देने की भावना है। मैं आपको ऐसा एक बताऊं कि आप जब भी कोई भी पॉलिसी लेने जाओ, आप कुछ देने जा रहे हैं, कुछ भला करने जा रहे हैं। पैसे का कोई मायना नहीं रखने का, पैसे की कोई बात नहीं करने की। उसकी एंगल से उसको क्या सूट होता है वो आप सोच के जाएंगे तो उसको दे के ही आएंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, वो मिलेगा ही। हम लोग सोचने में ही कंजूसाई करते हैं और सोचने में ही भरोसा नहीं रखते, चला ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बात बताई, 15 साल पहले हमारे पास 3000 ये स्टाफ थे। तभी हम बहुत छोटी छोटी साइज बनाते थे। तभी हमको दोपहर के समय सब खाना खाने जाते थे तो बहुत चोरी होती थी, डायमंड चेंज हो जाता था। तो हम लोगों ने काफी सोचा, आपने बोला ना आउट ऑफ बॉक्स जाके। मेरी ऑफिस भी ऐसी है, सामने फैक्ट्री है और मैंने पेवेलियन बनाया है, बीच में क्रिकेट ग्राउंड है, तो मैं उसको थिंक टैंक बोलता हूं। मेरी ऑफिस नहीं है, थिंक टैंक। जब भी थिंकिंग करने का है तो बाहर निकल के करो, अंदर से थिंकिंग होता नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स जाके। वैसे हमने सोचा कि ये चोरी कैसे बंद किए जाए। तो हमने बहुत सोचकर, दोपहर को होती थी, हमने बोला चलो दोपहर का खाना ही हम इधर कर लेते हैं। चलो 3000 लोगों का 1 साल का हमने बजट किया तो 2 करोड़ रुपया। 1 मिनट में 2 करोड़ का डिसीजन वैसे ही कहीं 15 साल पहले लेना मुश्किल था। सबने विरोध किया और वैसे ही अच्छी बात का पहले विरोधी होता है। तो सोचा मैंने उसको फायदा, क्योंकि मैं भगवान की दया से आप लोगों के बीच में रह गया। मैं वैसे एकदम छेल्ली बेंच का स्टूडेंट था, 4 धोरण था, 5वीं अधूरी छोड़ के आया, लेकिन छेल्ले बैठता था, बहुत कम बोलने वाला था। पूरा क्लास में, पूरा गांव में लोग बोले तो मेरे को कोई बोलने का ऐसा कोई शौक ही नहीं था। पर भगवान की दया से एक शिक्षक अच्छा मेरे को मिल गया वही साल में, और मैं बोलना सीख गया। तब से मैंने सपना भी बड़ा देखना सीख लिया कि आई एम द बेस्ट, मैं आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो तब से मेरा विल पावर बढ़ गया। मतलब मैंने समझाया, स्मार्टनेस आ गई थी कि भाई हमारे गांव में, आपने सौराष्ट्र में शायद देखा हो तो सौराष्ट्र में एक सताधार करके जगह है। सताधार की जगह में एक गुरु हो गया, वहां कोई भगवान है नहीं, एक गुरु का पाड़ा था, सब लोग उसको पूजते हैं, बाबा सीताराम, वो चला गया है। और श्यामजी बापू गुरु था, और 20,000 का आज हर रोज खाना होता है। लोग दोपहर को जाते हैं तो खाना खा के आते हैं। मैंने बोला सताधार में कहां से पैसा आता है, 20,000 का खाना होता है। मैंने कन्विंस किया अपनी फैक्ट्री में कि भाई ये लोगों का खाना कहां से आता, उसको जो परवड़ेगा तो हमको नहीं परवड़ेगा, ये तो हमारा काम करता है, ये तो हमारा एम्प्लॉय है, देखा जाएगा यार। तो क्या भाई परवड़ेगा कि नहीं, પછી हम निभा पाएंगे नहीं, बंद करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये हम इतना खर्चा कर पाएंगे नहीं, कंप्यूटेशन में टिक पाएंगे कि नहीं। मैंने बोला ये हताधार का बंद नहीं होता है ना, तो हमारा भी बंद नहीं होगा यार, क्योंकि हम काम करते हैं उसको खिलाते हैं यार। ये जिम्मेदारी भगवान की है, अपनी नहीं है, हमको टिकाने की। हम निर्णय ले बंद कर देंगे, नहीं होगा तो यार क्या होगा। हम लोग निर्णय लेने में ही पूरा समय 60 साल हो जाता है, आई लव यू कहने में, बोलते ना यार। उसको पसंद करे कि नो करे, आप हमने को कहने के क्या फर्क पड़ता है, क्या है उसमें, क्या गलती तो है नहीं। जो हमारा साफ दिल है तो बोल देने का। बोला निर्णय ले लिया, फायदा कितना हुआ मैं वो बताने जा रहा हूं। दोपहर की चोरी बंद हो गई, लोग जो चोरी करते थे वो चले गए। हमारा जो खर्चा था वो तो तुरंत निकल गया, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कितना चोरी होता था, वो बंद हो गई। हमको एक मुनाफा हुआ। दोपहर को 1.5 घंटा वो लोग बगाड़ते थे, 1.5 घंटा हमको एक्स्ट्रा मिल गया।
पूरा दिन का 10 घंटे में 1.5 घंटा 15% समय की वैल्यू कितनी है वो आप परचेज कर सकते हैं। 15% समय ज्यादा मिल गया। तीसरा फायदा, वो घर पे नहीं जाते थे, इसलिए घर पे कोई रसोई पूरी नहीं बनती थी, जो सुबह का था वो बीबी खा लेती थी, बजट भी कम हो गया। चौथा फायदा, जो जाने आने का, पेट्रोलिंग का, ये सब झंझट खत्म हो गई। 1 रुपया खर्चा किया और 4 रुपये का फायदा हुआ। 4 रुपये का फायदा हुआ। पर हनुमान जी की तरह सोचेंगे तो पहले वो मेरे को कुछ दे तो मैं 1 डब्बा तेल सड़ाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं दिया है और देगा भी नहीं। खुद का ही स्विमिंग पूल बना लेना। हम लोगों ने इसलिए कोई भी निर्णय गलत लिया है, आई डोंट नो, लेकिन जो निर्णय लिया वो सब सही हुआ है। सही था कि नहीं था वो पता नहीं है। 30 साल में कोई भी निर्णय लिया, इसमें फोकस रखा है, जो भी होवे, लेकिन हमने एक ध्यान रखा था, समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए और परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये निर्णय ले लो, दुनिया को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, या तो कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्णय तीन चीज का ख्याल रखे, किसी का नुकसान होगा ही नहीं और हम सक्सेस ही होंगे। क्योंकि भगवान इसको ही देते हैं, वो जो लोग को भगवान इस समझते हैं कि ये जिम्मेदार लोग हैं, उसको थोड़ा सफलता दो, वो निभाएगा, दूसरे को भी काम लगेगा, उसको देंगे। जेब में डालते रहेंगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान तो महाकलाकार है, सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर है। वो गलती कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता। हमको लायकात, हम कायमिक बोलते हैं, लायकात के वो सब चीज अपने आप आ जाएगी। हम लायकात के लिए झगड़ा मत करो, पोस्ट के लिए झगड़ा मत करो, हम कैपेबिलिटी बढ़ावे। हमारी फैक्ट्री में भी हम लोग, आपको शायद गुजरात के होगे या तो सूरत के होगे, उसको पता है, फैक्ट्री में भी हम लोग पैसे के लिए काम अच्छा करो ऐसा कभी नहीं बोलते। तू ऐसा आदमी बन, तेरी स्पीड बढ़ा, तेरी स्किल बढ़ा, तेरी हैप्पीनेस बढ़ा। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं इसमें एक ही टारगेट होता है कि हमारा स्टाफ का कैसे स्किल बढ़े, हैप्पीनेस बढ़े। ये साहब ने बताया कि माँ बाप का प्रोग्राम करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स। फैक्ट्री का एम्प्लॉय का तो प्रोग्राम करे वो तो सही है, माँ बाप का प्रोग्राम करके क्या करेगा। हमारी गुजराती कहावत है, जो निकाल दी निकली गेल हाथियों जींडवा नो आवे, एमा तम नहीं समझो। पण एना प्लांटेशन तो थाय ने, हेलो, कलम तो थाय ने। અમે લોકો એમ કરીએ, મા બાપને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, બહુ ફાસ્ટ ભૂલી જઈએ છીએ। જુવાન થઈ ત્યાં, સક્સેસ જાય ત્યાં આપણે તો એમ લાગીએ કે આપણે જ બધું છીએ, પણ મા બાપના પગના તળિયા જોજો। મા બાપના પગના તળિયા ઘસાયા છે, એ દીકરાઓના સુખ માટે ઘસાયા છે। તમે હાફ તળિયા હશે જે વૃદ્ધ મા બાપ હશે એના, દીકરાને ખબર नहीं, बच्चे को पता ही नहीं है कि हमारे माँ बाप का पग की तलिया कैसा है। वो सीपर हो गया है बच्चे के सुख के लिए। और साहब ने बताया था, कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचता है अपने बच्चे का जी कैसा ही बच्चा है। ये हम जिम्मेदारी पे हम चूक जाते हैं। हम लोग वो ही ख्याल रखते हैं माँ बाप का, इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। इसकी भी एक बढ़िया स्टोरी है। मैं कैसे सोचता हूं, मैंने बोला मैं ये सब करता हूं, मैंने किया है। काफी कहने के लिए मेरे पास घंटा काफी कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैं कहने के लिए बहुत प्राउड होता हूं, मेरे को एनर्जी भी मिलती है। मेरे पास इधर आने के लिए सही में बताऊं 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, करके दिवाली चल रही है, पूरा थिंकिंग का समय है। मैं नाइट को आया, नाइट को जाऊंगा, पूरा दिन इधर गया। मेरे लिए ये समय बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को इधर कुछ सीखना मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं आता हूं। मैं भी पक्का व्यापारी हूं, जहां नहीं उगेगा वहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा। એટલે इसमें से मेरे को भी सीखना मिलता है। और मैं आपको बीच में एक बात बता दूं, हम कितना भी प्रोग्राम कर ले और कितना भी सीख ले, कितनी भी डिग्री ले ले, कुछ नहीं होने वाला जो अप्लाई नहीं करेंगे तो।
कुछ नहीं होने वाला। छोटा सा सीख लो, थोड़ा सा सीख लो, अप्लाई करो दूसरे दिन। मैंने मेरी लाइफ में यही किया। हम 4 भाई हैं और 3 पार्टनर हैं। 25 साल से हम साथ में हैं। जब भी डायमंड खुद बनाते थे तब हमें साथ थे, वही ने वही साथ आज भी हम हैं। मैं क्या करता था, बड़े बड़े आदमी के साथ रहता था। मेरी स्टाइल थी मेरे को बड़ा बनने का। ये भी स्टोरी बहुत बढ़िया है, मैं शॉर्ट में बता, हाईलाइट कितनी बताऊं आपको। मैंने सोचा था अपने को, मेरे पास कुछ नहीं था तभी मैंने सोचा था कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनने का है। मेरी माँ का एक सूत्र था, तू बड़ा आदमी बन, अच्छा आदमी बन और नाम कमा। वो तीनों मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़ा बन सकते हैं लेकिन अच्छा ऐसी गारंटी नहीं है। अच्छा है तो पैसे की कोई गारंटी नहीं है। तीनों मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैंने दुनिया के सामने मैं कह सकता हूं कि मैंने मैनेज किया है। मैंने मां को जो वचन दिया था वो मैंने किया, मां ने बोला वो किया। तब से मेरे को एक सर ने बताया ना, ऐसा मैं एनवायरमेंट में रहता था, अपने अपने आप को ग्लास में देख के, कांच में, बाथरूम में देख के मैं स्टाइल में रहता था। बड़ा आदमी कैसा होना चाहिए, उसका पेट बड़ा होना चाहिए। तो मैंने फूला फूला के पेट बड़ा किया था, खा खा के नहीं। मेरी यही स्टाइल थी कि भाई बड़ा आदमी का पेट बड़ा होता है। ये हंसने जैसी बात, ये सही बात है, पर मैं पूरा वातावरण में रहता था कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। कारण कि मैंने बड़ा आदमी का जो भी, वो बड़ा आदमी के साथ रहता था, कोई भी बड़ा आदमी के साथ रहता था, उसकी बैग भी लेता था, उसका स्टाइल देखता था। मेरा चाचा दोनों बड़ा था, आज भी बड़ा है, तब भी मेरे से काफी बड़ा था। वो तब भी तो मेरे को उसको कोई कनेक्शन नहीं था, इतना मेरे को गैप था, लेकिन मैंने उसके साथ रह के मैं भी उसके जैसा हो गया। आज हमारी कंपनी तीनों सेम है। वो सासा के साथ से मैं काफी सीखा। और मैंने किया क्या, ये साथ मैं तो घूमता ही रहता था पूरा दिन, जो स्टडी करता था, जो सीखता था, वो घर पे जाते शाम को मीटिंग कर लूं, मेरा 3 भाई और 3 भागीदार से के साथ बात कर लूं, ऐसा है। दूसरे दिन मैं दूसरा ढूंढने चले जाऊं और वो लोग अप्लाई करना चालू कर दे। चाचा के कंपनी या तो दूसरी कंपनी में 1-1 साल अप्लाई होने में लगता था, हमको 24 घंटा लगता था अप्लाई करने में। और हमारी कंपनी ग्रोथ करती गई, क्योंकि हम सीखते हैं, इससे कुछ पाते नहीं है, अप्लाई करते हैं, इसमें से हमको मिलता है। बड़ी बात करके कोई हो ही नहीं जाता है, अप्लाई करना पड़ता है। अपनी वास्तविक जीवन में ये गुण लाना पड़ता है। और अच्छा आदमी बनने के लिए भी मैंने काफी स्टडी की, बड़ा आदमी बनने के लिए काफी स्टडी की, और जो मैंने किया वो आप सब देख सकते हैं। और भगवान की दया से, वडीलों का आशीर्वाद से हमने जो नक्की किया, आज तक ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई दिवस है ही नहीं कि मैंने जो नक्की किया वो नहीं हुआ है। आप लोगों को जैसा वडीलों का आशीर्वाद, वडीलों का या तो भगवान की कृपा समझो, या तो भगवान अपना इरादा क्लियर है, अपने को सक्सेस ले जाने जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि भगवान इसको ही कुछ देता है जिसकी लायकात होती है। हम लायकात अपनी खड़ी करें। वैसा ही एक प्रोग्राम है जो मेरा बेटा है ना, फुटबॉल में बहुत मास्टर था, 15 साल का था तभी। तो मैंने सोचा कि सूरत में तो उसको नहीं बहुत तक मिलेगी, मैं उसको बेंगलोर भेजूं। वहां मैंने स्टडी करके जो क्या, तो जैन इंटरनेशनल स्कूल है, वहां स्पोर्ट का बहुत अच्छा है। 2 साल मैंने वहां पे भेजा। 2 साल पहले जो 15 साल का हुआ, तब तक हम लोग 1 घंटा हर रोज, मैं ऑफिस से आता 10 बजे, 11 बजे के 12 बजे, मेरे साथ 1 घंटा मस्ती करके बाद में सोता। इतना मस्ती करते 15 साल का बेटा। और वैसे भी पलंग में एक दूसरे को धमाल करते, और वो मेरे को पहुंच इसलिए जाता, हम लोग इतना ढीला रहते, एक बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़े न कर, એટલે हमने को पहुंचने देते थे, बथे बथे बांटता था। कहने का मतलब तो इतना हुआ। 2 साल मैंने भेजा। 2 साल के बाद वो आया तो मैंने हक किया, तो वो थोड़ा दूर दूर भागा। मैंने कहा, ये तो मैंने लॉस किया। ये 2 साल में उसका वातावरण चेंज हो गया, मित्र चेंज हो गया,
ये बापा अनपढ़ लगने लगा, देसी लगने लगा। ये तो साला लॉस किया। पर मैं आपको मेरी सोच की, मैंने क्या सोचा वो बताता हूं, मैंने किया क्या वो बताता हूं। साला मेरे को एकदम झटका लगा, साला बेटा चेंज हो गया। अरे एक ही बेटा था, हम लोग को 8 बेटा है, 4 भाई का, लेकिन मेरा बेटा सबसे छोटा था। इसलिए मैं ये साला 2 होता तो भी ऑप्शन होता है, ये तो एक ही है। लेकिन उसका मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये सही बात है। आपको ये कभी भी सबके जीवन में ऐसा होता ही है, ये कोई चमत्कार नहीं है। सब हम लोग एक ही नाव के नावी है। तो मैंने सोचा चला ये बात तो सही, मेरे को झटका लगा, दुख लगा, काफी सोचा। बाद में मैंने सोचा चला मेरा बापा 60 साल का है, उसको कभी नहीं याद होगा कि मैंने तो कभी हक किया नहीं है। उसका मैंने कभी सोचा, मेरा बापा का, उसको भी बेटा मैं हूं। तो मैंने सोचा ये बात सही है। तो मैंने इसलिए हम प्रोग्राम तो करते थे वडीलों का, तो ये बार मेरे को मौका मिल गया जो हम एम्प्लॉय का वडीलों का प्रोग्राम करते थे। तो इसमें मैंने एक स्पेशल डिजाइन बनाई और वडीलों को लेके गया। तभी मैं 8 दिन उसके साथ रहा, वरना 4 दिन रहते थे हम लोग। 4 ही भाई 4-4 दिन रहते हैं, 15-16 दिन का प्रोग्राम करते हैं। वडीलों का जब भी करते हैं, हमारा 3 साल में 1 प्रोग्राम करते हैं, हर 3 साल में 4 प्रोग्राम अभी तक किया। इतना बढ़िया प्रोग्राम है, पैसा इसके पास कुछ भी नहीं है। और 500 वडीलों એટલે કે 1000 થાય, 500 कपल सबको लेके पूरी ट्रेन बुक करके हरिद्वार में एक आश्रम है काली कमली वाला, वहां पे रुकते हैं। तो हम 4-4 दिन रुकते थे। ये टाइम मैंने 8 दिन वहां पे स्पेंड किया और वहां वडीलों के साथ इतनी मीटिंग की, इतना प्रोग्राम किया। और इधर 8 दिन के बाद ये स्टाफ का प्रोग्राम किया कि माँ बाप का संबंध कैसा होना चाहिए। अभी जो माँ बाप आएगा तो हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसको एकदम हक करके मिलेंगे, भूल जाएंगे माँ बाप ने आज तक हमने कभी हक नहीं किया है। हमारे सौराष्ट्र में ऐसा बेचारा को मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि जब भी हमारा बेटा छोटा था ने तभी रिवाज ऐसा था कि बाप के सामने बेटे को तेड़ नहीं सकते, वो रड़ता है तो उसको गोद नहीं ले सकते, ऐसा तो रिवाज था। ओके, तो माँ बाप को भी ऐसा किया कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, अपनी बहू को बेटी की तरह आप भेंटो, बच्चे को भेंटो, जो भी प्रॉब्लम है 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। और बेटों को बोला माँ बाप को एक ही आशा है कि मेरा बेटा मेरे से प्रेम से मिले। ऐसा सब प्रोग्राम करके हम लोगों ने 15 दिन के बाद ट्रेन पे आने का समय था, तभी सबको निमंत्रण दे दिया। 1000 माँ बाप थे, इसका मतलब 2000 सामने वाला था माँ बाप, दोनों का माँ बाप का बेटा। 2000 लोग लेने के लिए आया था और 1000 की ट्रेन आई थी। वहां पे सूरत में रेलवे स्टेशन पे 3000 लोग थे और एक ही समय पे सब हक कर रहे थे। ये सब मैंने क्यों किया मालूम है? मेरा माँ बाप को हक करने के लिए, वो भी साथ में था। मेरे को झटका जब भी लगा तभी मैं हक करूं, तो माँ बाप को भी डाउट आया, चालक को कुछ निकालने का है मेरे पास, ये चेंज कहां से आया, अभी तक चेंज कहां से आया, अभी तक तो कभी हक किया नहीं है, आज मेरे कुछ लालच है। और 70 साल में कभी हक नहीं किया है तो भी कोई भी डाउट तो करेगा ही। तो मेरा माँ बाप को मैं मिला, इससे आगे मैं बताऊं, वो मेरा बेटा देख रहा था और कभी बोलना नहीं पड़ा मेरे को हक करने के लिए। आज भी 21 साल का है तो इतना बथ भर के मिल जाता है जैसे फियांसी से मिलता है, कहना नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, जो अपने को मिलता है वो बाय प्रोडक्ट मिलता है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये नहीं है, पर बाय प्रोडक्ट जो मिला है मेरे को वो इसकी कोई कीमत नहीं है। और जो 21 साल के बेटे को मैंने जो डांटा होता, 21 साल को तो बेटा मेरे से दूर चला जाता, मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। मेरी अपनी जो भी ये हकीकत है। और बेटा और बाप, मेरा फादर आज में 2 दिन नहीं मिलता, वैसे ही हम हर रोज तो पगे लागते हैं, पर 2 दिन नहीं मिलता है तो बद भर के। आज भी मैं फादर को 75 साल का है उसको मिलता हूं और मैं 54 साल का हूं, बेटा 21 साल का है, आज भी हक करके मिलते हैं। पैसे से काफी इसमें खुशी मिलती है, पैसे से काफी खुशी मिलती है। इसीलिए
ये जो मैं सब करता हूं, हमको पैसा तो मिलता ही है, बाय प्रोडक्ट, खुशी मिलती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम 4 भाई हैं, आज भी हम एक ही घर में रहते हैं, 28-30 जन बच्चे होके सब लोग हैं, और हमारी लेडीज ने झगड़ा नहीं किया है और खुशी से साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरी वाइफ होती तो भी मैं बोलता हूं, काफी बार बोला, आज लास्ट टाइम बोल के मैं पूरी करता हूं। जो मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट दिया है ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मैं उसका नमूना दे के आपको मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वाइफ के साथ आप है, आपका भी काम हो जाए। हम लोग अपने पति बेस्ट होवे, अच्छा होवे, बिजनेसमैन होवे, पैसा लावे, नाम कमाए, ये सब लोग सोचते हैं, वो तो सही है। लेकिन देर से आए तो कोई कसास भी नहीं छोड़ते। और मैं 33 साल मेरी शादी हुआ, आज तक कभी किसी को कभी भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये सबसे बड़ा मेरे प्लस पॉइंट है, बाय प्रोडक्ट है। और मैंने कभी उसको बजट का कभी पूछा नहीं है, क्योंकि वो भी अनपढ़ है, उसका बजट बढ़ता है, इससे आगे मेरा बजट चला जाता था। अरे कभी बजट का कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और उसको क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। उसको सूट दे दो, खर्चा नहीं करेगी। हम लोग कंजूसा है, कंट्रोल रखते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं। सूट दे दो, उसकी हैसियत ही नहीं है अपना सोच के ऊपर कि वो खर्चा कर सकते। अपने से लेडीज कम लोभी है, तो हम लोग पकड़ के रखते हैं। खर्चा भी ज्यादा होता है, झगड़ा भी ज्यादा होता है, डिस्टर्बेंस भी ज्यादा होता है, आवक भी कम होती है। एक बार पैसे को छोड़ दो, पैसा अपने आप आएगा। और मेरा सूत्र है, देना सीख जाओ, दुनिया आपका लाम लेना सीख जाएंगी। वो सर ने बताया ना, ब्रांड बन जाएगी। एक बार देना, भले अरे काफी लोग मेरे को पूछते हैं, तो ये प्लान करने का, ये प्लान करने का, साला थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं है? मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैंने बोला, तेरे पास कुछ नहीं है तो रिस्क किसको है? तेरे को क्या, देने वाले को? रिस्क तेरे को है क्या? तेरे पास कुछ है ही नहीं तो रिस्क तो ले। लेने जैसा कुछ है ही नहीं तो रिस्क तो ले भाई। अरे रिस्क तो धंधे में के बिजनेस में लेना ही पड़ेगा, और कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, पॉजिटिव रिस्क होना चाहिए, राष्ट्र का हित होना चाहिए, परिवार का हित होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए। ये रिस्क लो, कोई ताकत नहीं है आपको रोक सकेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सबको इतनी सफलता मिले, आपका सबका परिवार ऐसा बढ़े, आपका सबका माँ बाप खुश होवे, सबको देने वाला। थैंक यू, थैंक यू। ये जो मेरा बेटा अभी गया था ने, वो इसके पहले 6 साल पहले उसने ये कोर्स किया है। आज मेरा बेटा कोर्स करके आया लास्ट मंथ। इसके 6 साल पहले इसने किया है, 12 साल पहले इसने भाई ने किया है। लेकिन ये गाड़ी की वजह से मेरा बेटा थोड़ा हाईलाइट ज्यादा हो गया। ये बाय प्रोडक्ट बेनिफिट मिला, हमारा कोई ऐसा टक नहीं था। ये तो करते ही हम लोग परिवार में एक बार ये कोर्स सबको कराते ही है, बिना पैसे, बिना पहचान और बिना कोई हेल्प किया। अगर तू अनजान सिटी में जा, 4 वीक में 4 नौकरी करके आ, अपने आप 1 महीना गुजारा कर। जो भी होटल में रहने का वो रहे, लेकिन खुद से पैसे से। जो खाने का हो 5 स्टार में खा के जा, लेकिन खुद का पैसा अर्निंग करने से। पैसा इमरजेंसी में देने का, लेकिन कुछ यूज नहीं करने का। तो ये सब ने किया है, और इतना बढ़िया ये प्रोग्राम है, लाइफ में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। बस सर को हम सवाल पूछेंगे। अभी आपने चारों बेटों को जो बाहर भेजा, क्यों भेजा? ये बस सबसे बड़ी स्टोरी है। मैंने 12 साल पहले हम लोग लंदन गए थे। मैं वैसे पढ़ा नहीं था ना, इसलिए उसको पहले से इंग्लिश मीडियम में डाला था, क्योंकि इंग्लिश की प्रॉब्लम आती थी। मैं जहां भी जाता था 10वां स्टैंडर्ड से उसको साथ में लेके जाता था। उसका भाई अभी है 32 साल का, लेकिन तब से मैं उसको साथ में ले जाता था। तो हम लोग एग्जीबिशन में गए थे, लंदन गए थे, 12 लोग थे, 13 लोग थे।
तो उसको पता है, मेरे को बापूजी बोलते हैं, छोटा भाई का बच्चा है, तो बापूजी को अच्छा होटल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लो बढ़िया से बढ़िया होटल में खाना खाने लगे। वहां गया, सब लोगों ने खाना खाया, साला बिल मैंने, अपनी तो आदत होती है ना भाई कितना बिल हुआ, पैसा कितना भी है, लेकिन बिल तो देखते ही, क्योंकि मेरे को मालूम है 1977 में मेरा 179 रुपये का महीना का सैलरी था, और 80 की साल में मेरा फादर ने 3900 रुपया दिया था फैक्ट्री चालू करने में, 4000 उसके पास भी राउंड फिगर में नहीं होगा। और तब से मैंने स्टार्ट किया। पैसा तो हम पहले गिनती करते हैं। तो बिल देखा, मैंने बोला यार पापड़ का 3-4 पाउंड, हम पापड़ तो वहां पे 10 एक साथ खा लेते हैं, इधर पापड़ खाने आए हैं। तो बापूजी मैंने ऐसे ने बिल की साइड देखा नहीं है, बापूजी को पापड़ चाहिए तो बापू पापड़ का ऑर्डर दे दिया। मेरे को दिमाग में घंटड़ी बजी, उसको पैसे की साइड देखने की कभी जरूरत पड़ी नहीं है, पर मैंने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया। मैंने किया कि उसको क्या सबक सिखवाड़ू कि पैसे की वैल्यू आवे, इसलिए वो कोर्स करने भेज दिया बिना पैसे। 1 महीने तक था। तो सस्ता में सस्ता खाना कहां मिलता है, एक टाइम खाने में चल सकता है तो दूसरा टाइम नहीं खाता था। 1 महीना पगार करके एक महीने में 4 नौकरी किया, पैसा बचा के लेके आ। तो 1 महीने वो गए थे, काफी रड़े, काफी परेशान हुए, काफी प्रॉब्लम आए, लेकिन उसका माँ बाप भी, मेरे पर ट्रस्ट था भाई को भी, तो भाई करता है वो सही करता है। लेकिन ये बड़ी, मैंने बेटे को भेजा तभी पता चला कि ये कितनी बड़ी चैलेंज है, क्योंकि कितना कितना विचार आता है, साला कुछ हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पीछे पूरी लाइफ निकाल देते हैं। लोग को जो बोलने का है बोले, अपना बेटा है ना, तैयार है ना, जो होना था वो देख लेंगे। लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम न आया, कोई इश्यू न थी। 12 साल में ये लोग इतना सीख के आया और उतने फीडबैक दिया, शायद हमको हार्वर्ड में भी ये सीखने नहीं मिलता जो आपने नहीं किया होता था। इसलिए रिवाज कर दिया और सबको भेजा। थैंक यू। इनको एक सवाल पूछता हूं। दोस्तों, इन्होंने चारों बेटों को सिर्फ 6 से 7 हजार रुपया दिया। कंडीशन ये था 2 महीना कोई अनजान सिटी में रहना है, 7 दिन से ज्यादा कहीं भी नौकरी नहीं करनी है, एक जगह पे नौकरी नहीं करनी है 7 दिन से ज्यादा। ये 7 हजार रुपये इमरजेंसी के लिए दिया है, यूज करना नहीं है, कमा के खाना है। और रियली मैं जब स्टोरी पढ़ रहा था ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो रोज मेरे को आता। गोविंद भाई का बेटे का स्टोरी उसने बताया था। रियली हेड्स अप टू यू। 1 करोड़पति आदमी अपने बेटे को ऐसा हिम्मत करके भेजना चाहिए। रियली आपके फैमिली को रियली। और वैसे भी एक ही था, इसलिए रिस्क भी था, क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन वो भी दिल से उसने भी किया, मेरे को बताया। रोज वो भी रड़ता था लेकिन वो दिखाता नहीं था, मैं भी रड़ता था, वो भी नहीं दिखाता था, लेकिन दोनों समझते थे। आया तभी खुलासा किया, तभी पता चलता था, वो भी सब समझता था, मैं भी सब समझता था। एक दूसरे, ये जो आनंद है, ये जो बॉन्डिंग हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बता दूं आपको, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटे और बाप जब स्कूल में 6 साल 7 साल में जरा बेटा पढ़ने जाता है ना, तभी बात इतना दिल से सुनता है। पूरा दिन की स्टोरी बाप बेटे से या तो बेटी से सुनता है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, पूरा दिन की स्टोरी हम सुनते हैं, इतना इंटरेस्ट से सुनते हैं। वैसे समझते हैं कि हजी ज्यादा बात करे, हजी ज्यादा बात करे। बेटा जब भी छोटा होता है, जब भी 21 साल का होता है, तो बाप बेटे को बात करने का सलाह जाता है। और 21 साल में हमने जो 1 महीनों बात की है ना, वो 6 साल के बेटे जो से करता, शाम को 1-1 बजे तक बात करते थे, 1-1 बजे तक। वो 21 वो उम्र वापस आई, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे आज 8 दिन के बाद फोन नहीं आता है तो पूरा स्टोरी 8 दिन का बताता है। वो कभी आ नहीं सकती है, कभी आ सकती नहीं है, इतना बॉन्डिंग हो गया। और जैसे बात करते थे, जैसे शादी के पहले फियांसी और हस्बैंड बात करते हैं ना, वही हिसाब से साली अभी बात करे, थोड़ी ज्यादा हजी बात ज्यादा करे, हजी बेटे से इतना लगा हो गया और इतना इंटरेस्टेड, ये उसकी स्टोरी चलती थी। वो ये जो आनंद है ना, वो व्याख्या कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, वो वर्णन नहीं कर सकते, वो अनुभव ही आप करो तो ही पता चलता है। थैंक यू। और दोस्तों, कंडीशन ये थी, घर में किसी को पता नहीं था, ये चारों बाप और बेटे को ही पता था
क्योंकि ये रिस्की मामला था। 2 महीने के बाद मजे वाली बात है, चारों बेटों ने ऑलमोस्ट कोई पैसा यूज नहीं किया था। और मैंने खास वीरानी को रिक्वेस्ट किया था, एक बेटे को कम से कम बुलाया जाए है कि हम सांस उसको ही देते हैं, और इतने लोग तो मिल जाएगा। हम लोग हमारी पूरी कंपनी में सबका इंश्योरेंस रखते हैं, सबका डेथ इंश्योरेंस भी रखते हैं, सबको सिक्योर करके। मैं इंश्योरेंस के इसलिए मानता हूं, मैं एक वो लोगों को जो तंबाकू गुटखा खाता है ना, उसको कवर नहीं करते, हम सामने से नहीं करते। मैंने बोला हम जो 5 साल पुराने हैं, हमारे यहाँ 5 साल से जो काम करते हैं, उसका हम 1 करोड़ का डेथ इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम कंपनी भरती है 1 करोड़ का। मैं सबको बोलता हूं मरने का है ना, तो 5 साल पूरा करो, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, बाद में मर जाने का। कुछ दे के जाओ, इधर से लेके नहीं जाओ। फैमिली को तो अच्छा करके जाओ, मावा खाओ, तम्बाकू खाओ, लेकिन मरने का है तो 1 साल वेट करो, इंश्योरेंस लेने दो, बाद में जाने का। हम कुछ दे के तो जावे फैमिली को। हम जो हमारे साथ 1000 से ज्यादा लोग हैं जिसका 1 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस है, और 1200 से ज्यादा लोग हैं जिसने विपश्यना की है। मेडिटेशन की बात हुई थी, मैं अपने आपको याद किया था, आप चले गए थे। 1200 लोग हमारे यहाँ मेडिटेशन किया हुआ है। हमारे यहाँ कोई आदमी कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, कभी वो मुंझाएगा नहीं। हम लोगों ने, मैंने बनाया, डायमंड नहीं बनाया है, आदमी बनाया है। वाह वाह। और डायमंड बाय प्रोडक्ट बनता है। थैंक यू। सब्जी भाई, एक्चुअली इंश्योरेंस के ही सवाल आएंगे। आपका एज कितना है? 54। सब्जी भाई, आप डायमंड का बिजनेस करते हैं, बाकी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो सबका इंश्योरेंस कराते होगे? सबका इंश्योरेंस कराते हैं लगभग। मोस्टली तो हम बिजनेसमैनों को रिक्वायर रहती है, मशीनरी की भी इंश्योरेंस, बिल्डिंग की भी इंश्योरेंस, गाड़ी लोन से ही लेता है। क्योंकि ये सब गाड़ियां दिया था ना, इनकम टैक्स वाला ने सोच के रखा था कि साला 50 करोड़ का है तो सर्विस टैक्स 12 करोड़ मिलेगा। तो मैंने सब गाड़ियां लोन से ली थी। मैंने बोला, पहले से बोल दिया था कि आने की भूल मत करने का, ये सब लोन से लिया है कंपनी, उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। जो 5000 ज्यादा कंपनी एम्प्लॉय को देगी, उसके खाते में से ये पेमेंट मिल जाएगा। એટલે ये सब चीज में हम लोग तो वैसे ही मैनेज करते हैं, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल सब मैनेज करना पड़ता है और करते ही है। मेरा कहने का मतलब आप सभी का इंश्योरेंस करते हैं? हाँ, सभी। प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, सबका इंश्योरेंस करते हैं। कितना इंश्योरेंस का? प्रॉपर्टी का वैल्यू है उतना इंश्योरेंस करते हैं कि 1/3 की 1/10 की हाफ? नहीं, वैसे तो हम हमारा स्टॉक का 100% रखते हैं। हमारा डायमंड है, स्टॉक का इंटरेस्ट रहता है। तो समझो कोई भी रात को 3 बजे जगावे, तेरी तेजोरी टूट रही है, तो हम नहीं जाएंगे। ये तो तेजोरी टूटने वाली है ही नहीं, टूटेगी तो हमारा पैसा रोकड़ी होने वाली है। એટલે हम सिक्योर, वैसे कहने का मतलब इतना सिक्योर बिजनेस करते हैं, कोई रिस्क, ऐसा रिस्क नहीं लेते कि जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। प्रॉपर हम चलते हैं। काफी टैक्स प्लेयर में हम डायमंड में, वैसे तो मेरे से काफी लोग बड़े हैं, लेकिन टैक्स प्लेयर में हम टॉप 3 में है। और हमारा एम्प्लॉय भी 15 करोड़ का टैक्स प्ले करते हैं, एम्प्लॉय भी 15 करोड़ का। भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, वैल्यूज वाली बात बताई कि मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। डायमंड तो बिजनेस है, लेकिन इट्स ए मैन बिजनेस ऑफ पीपल। डायमंड का पूरा इंश्योरेंस करते हैं, और आपके फैमिली में आप 4 भाई और 7-8 बेटे, ये डायमंड से भी ज्यादा डायमंड है। उनका कितना इंश्योरेंस है? ये टोटल मारना मुश्किल है, कि काफी इंश्योरेंस सबका बड़ा है। टोटल अंदाज शायद आपने बोला होता तो सबका 5-10 करोड़ 5-10 करोड़, मेरा तो शायद 50-60 करोड़ का होगा। सब्जी भाई, मैं आपको थोड़ा यहाँ, आप थोड़ा इनके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि सब आए हैं, ये जानते हैं कि बड़ा आदमी का इंश्योरेंस बेचे, और ये वीडियो है ना, वो दूसरे को भी दिखाने वाले, उसको मोटिवेशन के लिए कि ही कैन ऑल्सो बाय द बिग इंश्योरेंस। नाउ मेरा सवाल ये है कि आपकी वैल्यू और एक हीरे की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू में वैल्यू कौन सी बड़ी? वैसे तो मेरी वैल्यू और हीरे की तालियां, वैल्यू जोरदार तालियां। मेरे काम की वैल्यू है, ना तो मेरी है ना तो हीरे की, मेरे काम की वैल्यू। काम की आपके अंदर ही आ गई ना।
Yes. योर इनबिल्ट कैपेसिटी। Yes. तो आपकी वो डायमंड से ज्यादा वैल्यू है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि डायमंड मैं आपको मैं डायमंड से नहीं हूं, मेरे से डायमंड है। या वाह। सऊदी भाई, मैंने एक किस्सा सुना था, आपको भी सुना दूं। मैंने एक कन्वेंशन में कहा था, कुछ लोग नए होंगे। एक आदमी को खेडूत को एक डायमंड मिला, खेडूत का लड़का था। उसने एक जौहरी का एक आदमी को दिखाया, बोला यार 5 रुपए में मिलेगा। दूसरे को दिया, बोला कांच का टुकड़ा होगा, 50 रुपया। एक जौहरी के पास गया, वो जौहरी ने देखा खेडूत के सामने, खेडूत का लड़का है, कुछ अक्ल तो है नहीं, 5 करोड़ का हीरा है। उसने क्या किया, फेंका जमीन पे। बोला क्या फालतू बात करते हो, इधर कुछ भी लेके चले आते हो, हीरा है बोलते हो, फेंक। उसको मालूम है खेडूत का लड़का भाग जाएगा, बाद में मैं उठा लूंगा। हो गया, खेडूत का लड़का चला गया नाराज होके। पहचान वाले आदमी ने उसको भगा दिया। बाद में वो जौहरी निकला बाहर, जाके हीरा लेने को गया तो टुकड़े हुए थे। वो जौहरी हीरे को बोलता है, मेरी परख खराब नहीं थी, मैं जौहरी हूं, तू सच्चा हीरा था तो टूटा कैसे? और उस हीरे ने बोला कि जानकार आदमी बोल देना तू काम का नहीं है तो किसका भी दिल टूट जाता है। आहा, आहा, सऊदी भाई, मेरा डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन ने अपना वैल्यूएशन नहीं किया है। 5,000 करोड़ की आपकी कंपनी है, सो बनाने वाले की कितनी वैल्यू मैंने आज तक सोचा नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट बी लेस देन 5,000 करोड़। और ये नेक्स्ट जनरेशन, इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है आज के 15 साल बाद? आज बोओगे, उगने वाला है। मेरे ख्याल से 50 करोड़ है तो 10% है, या तो 5% है। 5 करोड़ है तो मेरे ख्याल से 1-2% भी नहीं होगा। और आप सफिशिएंटली ज्यादा समझदार है, और मुझे मालूम भी है कि आप तुरंत एक्शन लेते हैं। यस, मेरे को भी मालूम है कि आप लोग मेरी बात सुन के तुरंत ही एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, आप कराए नहीं कराए, आपकी वैल्यू है, आपका हीरा है, क्या लगता है कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? मैंने काफी बार कोटेशन मंगवाया। कोटेशन मंगाते आपसे? काफी बार। अभी आपने बोला नहीं मंगाते। नहीं, मंगवाया है काफी बार। और अब मेरा आज से 25 साल पहले मेरे पास बहुत कम पैसा था। मैंने बोला 25 साल पहले हमारा ये 24 ईयर हुआ, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट था 25 साल पहले हमारा। आज हमारा जो XYZ एक्सपोर्ट अपना 6,000 करोड़ का बताया ना, तो 20 साल पहले मैंने 15 मिलियन का इंश्योरेंस लिया हुआ है। 20 साल पहले $15 मिलियन, आज क्या होना चाहिए? अरे सॉरी, 15 करोड़ का, એટલે કે $3 मिलियन। 15 करोड़ का 20 साल पहले लिया। 20 साल पहले लिया, जब भी मेरे पास 1 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया था। એટલે मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। मैंने बताया, वैसे अपने पास कुछ नहीं है तो कुछ देने के, तो जैसा होना ही चाहिए, लोग तो ही याद करेंगे, कुछ हम दे के जाएंगे बच्चे को, परिवार को, समाज को, गांव को। तो जो भी है दे के जाएंगे, उसको दुनिया याद करेगी। किसी का कोई काम इधर नहीं है, क्या करके गया इसका ही इधर काम है। मैं खाली लास्ट सवाल आपसे वैल्यू पूछना चाहता हूं, इंश्योरेंस कराओ नहीं कराओ, आपकी इनकी एक लोगों की इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ दैट मैन, ह्यूमन बीइंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वैसे तो वैल्यू हम हमारी क्या करें, लोग हमारी करेंगे ने भैया। ज्यादा से ज्यादा तो हमारी वैल्यू लोग करेंगे ने, हमारा काम करेंगे, समाज करेंगे, सोसाइटी करेंगे। वैल्यू और वैल्यू करते हैं हम, तो खुद वैल्यू है यार। मैं आपको लास्ट पूछता, कम से कम क्या, अगर कोई पूछे हाँ मुझे आपका बेटा दे दो, कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? दे नहीं सकते, हाँ। लेकिन एक बोले कि भाई कुछ तो अकल से तो भाव बोल, कितना भाव बोलना चाहिए? नहीं, ये तो इसकी वैल्यू ही नहीं है तो उसका भाव कहां से बोलेंगे? जिसकी वैल्यू होती है उसका भाव होता है ना, इसकी थोड़ी वैल्यू है। नो ऑप्शन। मैंने बताया 21 साल का बच्चा जब गले से मिलता है और जो खुशी मिलती है, इसकी वैल्यू आती नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कोई नहीं कर सकते। सऊदी भाई लास्ट,
एक लास्ट में ट्राई करता हूं। आपका लास्ट कैसा होता है वो बताने का। ये लास्ट वाला लास्ट है क्या क्योंकि आपने 10 सवाल से लास्ट सवाल पूछ रहे हैं। ये हंसाने के लिए, मेरे को वादा नहीं है, पूरा दिन का समय लेके आया हूं। लास्ट वाला सी, मैंने पहले बोला मेरा कोई डायरेक्ट इंश्योरेंस में इंटरेस्ट, मतलब मेरा तो है ही नहीं, वीरानी का होगा तो पता नहीं। कोई चीज की वैल्यू होती नहीं 5000 की, ये फैक्ट्री की इतनी वैल्यू, ये फैक्ट्री की इतनी वैल्यू। एक प्रोसीजर है जहां से हम ह्यूमन वैल्यू कर सकते हैं और हम लोग उसमें मास्टर है। वीरानी, माई सेल्फ, वी आर डूइंग दिस वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आदमी आगे कितने साल और काम करेगा, कितना एक्सपेक्टेड उसका अर्निंग है, अगर उसको कुछ होगा तो आज उसको फैमिली को मिल सकता है, उसका एम्पायर को मिल सकता है। दिस इज द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू। वो हिसाब से मैं आपको जस्ट पूछना चाहता था कि व्हाट यू सी, एक वर्ल्ड का बड़ा एजेंट है, खाली एक ही पूछता है आपको जिंदगी में एक ही दफे पैसा दिया जाए, आगे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आप कितना मांगो? वो मैं बताऊं, हम लोगों को 8 बच्चे हैं। मैं 8 बच्चे को, मेरा बेटा 13 साल का हुआ ना, तभी उसको पता नहीं था कि कजिन ब्रदर्स किसको बोलते हैं और रियल ब्रदर्स किसको बोलते हैं। हम लोग ने जब भी घर अलग किया ना तो बोला क्यों अलग जाते हैं? मैंने बोला तेरा स्कूल इधर है, नजीक पड़ता है, भाई का स्कूल वहां पे है, इसलिए तो कि वो भी आ सकता था ना, इधर हम अलग क्यों हुए? बाद में बोला कि ये वो समझ गया कि ब्रिजेश भाई ने 2 भाई, बड़े भाई ने 3 भाई, मैं एक क्यों हूं? मेरे पास जवाब नहीं था। हमारा घर में मेरी वाइफ हर रोज बोलती है, मैंने बोला मैं 3 साल से मेरा बिजनेस का जीव है ही नहीं, मेरा सोशलिस्ट में मेरा स्वभाव है, मेरा बिजनेस का जीव स्वभाव है ही नहीं, लेकिन मजबूरी थी मेरा बिजनेस करने का, क्योंकि वैसे सोशलिस्ट लुखे लुखा कोई करते नहीं है, कोई किसी का कोई मानते नहीं है, कोई सुनते भी नहीं है। तो मेरे पास पैसा है इसलिए आप बैठे सुनने के लिए, वरना बैठते क्या? तो मैंने बोला थोड़ा पैसा तो कमा लो। पर 8 बच्चे हैं, मैंने आज तक ये मेरा बेटा है, ये मेरा कजिन भाई का बेटा है, ऐसी कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं है, गिनती की ही नहीं। हम 4 भाई हैं, हम 25 साल से, हमने किसका कितना शेयर है ना वो किसी को पता ही नहीं है, पर किसी का कोई शेयर किया ही नहीं है। आज सब ही एक ही बाउल में सब लोग का कैपेसिटी है। मेरा भाई कुछ करे कि नहीं करे, मेरे जैसा ही है, मेरी हाइट का ही है। हमने लोगों ने कभी बंटवारा किया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब वही है कि यदि मैंने इतना किया है, मेरी वाइफ को मैंने 2-3 बार बोला कि मैं अभी सोशल करना चाहता हूं, तो बोली अपना बेटा अभी बिजनेस में हुआ नहीं। मैंने बोला 5 को मैंने बिजनेस पे सड़ाया है, मेरे बेटे को बिजनेस में सड़ाने की जिम्मेदारी उसकी है, मैं क्या करूंगा, अभी तो उसके साथ वो लाइफ है। એટલે यही वैल्यू है हमारी, वैल्यू कर ही नहीं सकते। ओके, एक सवाल मैं आपको 1-2 सेकंड का पूछूंगा सबके लिए, इधर आपको इनवाइट किया है। तो ये एजेंट के लिए, आप जैसे बड़े आदमी के पास ये सब लोग जाना चाहते हैं, तो आप जैसे को इंश्योरेंस लेने के लिए इन सबको क्या करना चाहिए? मेरा एक ही सवाल है, 2 मिनट का। भाई जब भी जी जहां भी जाए तो लोगों का कैसे भला होवे वो सोच के जाओ, आपका भला बाय प्रोडक्ट हो जाएगा।